एक घने जंगल में सुबह के वक्त धूप की किरणें पत्तों पर चमक रही थीं। ठंडी हवा फूलों की खुशबू उड़ा रही थी। दरख्तों पर बैठे रंग बिरंगे परिंदे अपनी मीठी आवाज़ में गुनगुना रहे थे। उन्हीं में एक तोता भी था, सब्ज रंग का खूबसूरत तोता, सुर्ख चोंच, चमकती हुई आंखें और आवाज़ में अजीब कशिश। वो आज़ादी के साथ उड़ता, गाता और जंगल के हर दरख्त को अपना घर समझता था। उसकी आवाज़ में एक ऐसी खुशी थी जो पूरे जंगल में घुल जाती थी। मगर कुदरत के इस खुशगवार लम्हे में खतरा छुपा हुआ था। दो शिकारी खामोशी से जंगल का दरख्तों के दरमियान बढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक जाली का जाल और साथ एक लोहे का पिंजरा। उनकी आंखों में ख्वाहिश नहीं, लालच थी। उन्हें तोते की खूबसूरती नहीं, उसकी कीमत नजर आ रही थी। तोता उन्हें नहीं देख रहा था, वो अपने गाने में मगन था। अगले ही लम्हे शिकारी ने जाल उछाला और तोता अचानक जमीन पर गिरते हुए खौफ से चिल्लाता रह गया। उसका जिस्म आज़ाद था, मगर पर कांप रहे थे। आवाज़ में दर्द था। तोता पिंजरे में बंद कर दिया गया। एक लम्हे में उसकी दुनिया बदल गई। वो दरख्त जिस पर बैठकर वो गाना गाता था, अब दूर धुंधला नजर आ रहा था। पिंजरे की सलाखों से सूरज की रोशनी पार होकर उसकी आंख में चुभ रही थी। उसने जंगल की तरफ देखा, जैसे कोई दोस्त दूर खड़ा अलविदा कह रहा हो। शिकारी उसे एक पुराने बाजार में ले आए, जहां सैकड़ों परिंदे पिंजरे में कैद थे। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई बुझ गया था। इसी बाजार से गुजरता एक मासूम लड़का अचानक रुक गया। उसने तोते की आंखों में दर्द देखा, जैसे कोई पुकार रहा हो कि मुझे बचा लो। लड़के का नाम एहसन था। उम्र सिर्फ 9 साल, मगर दिल समंदर की तरफ वसी। उसकी मुट्ठी में सिर्फ चंद सिक्के थे जो उसने अपनी जमा पूंजी से बचाए थे। उसके चेहरे पर ना अमीरी थी ना ताकत, सिर्फ एहसास था। उसने पैसे शिकारी को देकर तोते को खरीद लिया। शिकारी बगैर सोचे राजी हो गया। एहसन ने पिंजरा उठाया और अपने घर की तरफ खुशी से भागने लगा। घर में एहसन की माँ पहले हैरान हुई, मगर फिर तोते और बच्चे की दोस्ती देखकर मुस्कुराने लगी। एहसन ने तोते का नाम चुन्नू रखा। वो रोज़ाना उसे फल खिलाता, पानी देता, उसके साथ बैठकर कहानियाँ सुनाता। तोता आहिस्ता आहिस्ता डर खत्म करने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक पैदा हुई, जैसे जन्म लेने वाली दोस्ती ने जख्म भर दिए हों। एहसन के कमरे में हंसी गूंजने लगी। तोता आज़ादी नहीं, मगर मोहब्बत महसूस कर रहा था। वक्त गुजरता गया। एक दिन एहसन स्कूल से वापस न आया। घर में खामोशी फैल गई। माँ की आंखों में खौफ था। तोता पिंजरे में अकेला बैठा दरवाजे की तरफ देखता रहा। रात गुजरी, मगर एहसन वापस न आया। अगले दिन माँ उसे अस्पताल ले गई। एहसन को बुखार था, हालत नाजुक थी। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाज़ें और माँ के आंसू। तोता कोने में बैठा एहसन को देख रहा था। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम दोबारा मिलेंगे? एहसन बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने दबी आवाज़ में कहा, चुन्नू, उड़ जा। आज़ादी खूबसूरत है, मैं तुझे आज़ाद देखना चाहता हूँ। तोते की आंखों से आंसू निकल आए। उसके लिए पिंजरा कैद नहीं, दोस्त की मोहब्बत थी। मगर एहसन के आखिरी अल्फाज ने उसे अंदर से तोड़ दिया। रात को खिड़की खुली थी, हवा हल्की थी। तोता पिंजरे से बाहर निकला, खिड़की के किनारे पर बैठा, फिर एक लंबी नज़र एहसन पर डाली। उसके दिल में दर्द की चीख गूंजी, लेकिन दोस्त के आखिरी वादे ने पर हिला दिए। वो आसमान में उड़ गया, मगर आवाज़ के बगैर, जैसी कोई खामोश चीख उड़ रही हो। तोता वापस जंगल पहुंचा। वही दरख्त, वही हवा, वही सूरज, मगर आवाज़ बदल चुकी थी। वो गाना गाता तो दर्द चमक जाता। उसकी आवाज़ में पहले जैसी खुशी न थी। अब वो आज़ादी का गीत नहीं, बिछड़ जाने की कहानी सुनाता था। जंगल वाले परिंदे जब उसकी आवाज़ सुनते तो खामोश हो जाते। शाम को सूरज डूबता तो तोता दरख्त पर बैठकर आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी को पुकार रहा हो। जंगल में एक आवाज़ गूंजती, दोस्ती आज़ादी से भी खूबसूरत होती है, मगर कभी कभी आज़ादी दोस्ती की आखिरी कीमत बन जाती है।